दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक जबरदस्त दौड़ रहा है। अब आप ये देख ही सकते हो कि 50 पैसे का जो स्टॉक था कोरोना काल में वो लगभग 18 तक पहुंचा। जबरदस्त और मल्टी बैग रिटर्न दिया इस स्टॉक ने, लेकिन ऊपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। अब आगे की क्या रणनीति हो सकती है जेपी पावर में? क्या ये स्टॉक आने वाले समय अपनी पुरानी हाई यानी 140 की हाई को टच कर सकता है? क्या इस लेवल पे हमें खरीदारी करनी चाहिए? जेपी पावर की आगे की संभावनाओं को तलाशेंगे। वैसे तो सरकार ने इस सेक्टर के लिए क्लियरली सारे अपने रास्ते खोल के रखे हुए। सरकार चाहती है कि आने वाले समय जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है उसको पूरा करने के लिए थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी को बढ़ाना होगा, और ऐसे में आने वाले समय में इसका फ़ायदा जेपी पावर को होगा। जेपी पावर की खुद की 2 कोल माइंस भी है, तो क्या यह स्टॉक आने वाले समय कुछ कमाल कर सकता है? अब हमारे सामने Q3 का रिजल्ट भी आने वाला है। क्या रिजल्ट की संभावना रह सकती है उसको भी जानेंगे, और क्या इस बड़ी तेज़ी का फ़ायदा उठा के कुछ प्रॉफिट बुक कर ले या फिर अभी निवेश का ये अच्छा मौका है। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फ्राइडे के कारोबार की बात कर ले। स्टॉक की शुरुआत हुई 17.10 पर, पॉजिटिव शुरुआत हुई क्योंकि गुरुवार की क्लोजिंग 17 के आसपास थी। इंट्राडे में 17.80 का हाई बना, यानी एक फ्रेश और ज़बरदस्त हाई बनाई है, और ऊपर के लेवल से फिर प्रॉफिट बुकिंग आई। अब प्रॉफिट बुकिंग की वजह से 16.50 का लो बना, यानी स्टॉक देख सकते हो कि काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ने के बाद प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आए, और उसके बाद में आप देखें तो क्लोजिंग 16.85 के आसपास थी, जहाँ पे 0.88% की गिरावट थी। तो ज़बरदस्त तेज़ी के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई। अब आप ये देख ही सकते हो 2007 में जब आप देखें तो लेमन ब्रदर्स की वजह से मार्केट क्रैश नहीं किया गया 2008 में, उसके पहले ये स्टॉक 140 के आसपास चला गया था, काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया था। लेकिन उसके बाद में इसमें गिरावट का दौर शुरू हुआ, और एक गिरावट होते होते कोरोना काल में 50 पैसे के आसपास आ गया। बहुत ही छोटा पेनी स्टॉक बन गया जिसकी प्राइस 1 रुपये से भी नीचे आई। लेकिन जब ये दौड़ना शुरू हुआ तो काफ़ी शानदार दौड़ा। अब आप देख सकते हो उस समय जो तुरंत दौड़ा था उस समय ये लगभग 10:30-11 तक पहुंच गया था। उसके बाद इसमें गिरावट का दौर फिर शुरू हुआ, स्टॉक 5.5-6 तक आए, लेकिन 5.5-6 से जब दौड़ना शुरू हुआ तो ये 18 तक पहुंच गया है। अब आप ये देख ही सकते हो कि इसने लोगों को बहुत ज़बरदस्त और मल्टी बैगर रिटर्न दिया है। आपका 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट करीब 35-36 लाख तक पहुँचा है। इससे शानदार रिटर्न क्या हो सकता है? पिछले 6 महीने में ही देखें तो 167% का इसने बम्पर रिटर्न दिया है। 6.25 के आसपास स्टॉक था, अब आप देख लो कि 17 के आसपास है। वॉल्यूम ज़बरदस्त है। पिछले 1 महीने पहले इसका 16 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 32 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 13 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, और थर्सडे को 30 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 12 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई, और फ्राइडे को भी 30 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। तो ज़बरदस्त और एक जैसे वॉल्यूम में ही काम काज हो रहा है। तो वॉल्यूम टॉपर अब इस समय बना हुआ है। आप इसकी परफॉर्मेंस को देख सकते हैं। इंट्राडे का जो लो है वो 16.50 का, लेकिन जो हाई है वो 17.80 का, यानी बिल्कुल एक नया 52 वीक का हाई बनाया। काफ़ी सालों के बाद इसने एक नया इतिहास रचा है, एक नई तेज़ी बना के ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार प्रदर्शन। यानी स्टॉक बिल्कुल 18 को टच करके वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे आया, लेकिन स्टॉक लगातार दौड़ा है। पिछले कुछ दिनों में स्टॉक ने बम्पर रिटर्न दिया लोगों को। ऑल टाइम लो रेंज इसकी 35 पैसे की है, लेकिन हाई 143 की है। क्या यह स्टॉक फिर से उस लेवल तक जा सकता है? तो बिल्कुल संभावना बनी हुई है कि फिर थ्री डिजिट में ये जा सकता है। अब इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो 1 जनवरी को स्टॉक 14.75 के आसपास था, जहाँ पे 5.7% की हमें तेज़ी देखने को मिली। 2 जनवरी की बात करें तो स्टॉक 16.15 के आसपास है, जहाँ पे 9.5% की फिर से तेज़ी बनी। यानी 2 ट्रेडिंग सेशन में देखें तो ये जो तेज़ी है करीब 16% के आसपास की है। फिर 3 जनवरी को आ गई थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग, स्टॉक 15.85 के आसपास है, जहाँ पे 1.9% की गिरावट हुई। लेकिन 4 जनवरी को स्टॉक फिर से रॉकेट की गति से दौड़ा और 17 के आसपास पहुँच गया 7.3% की बम्पर तेज़ी के साथ। फिर 5 जनवरी की बात करें तो देख सकते हो कि 16.85 के आसपास, जहाँ पे 0.9% की गिरावट हुई। तो ओवरऑल देखें तो स्टॉक ज़बरदस्त दौड़ ही रहा है और बिल्कुल एक फ्रेश हाई बना दी है इसने। और अब देख लो कि हमारे सामने Q3 का रिजल्ट भी आने वाला है। रिजल्ट पॉजिटिव रहने की पूरी उम्मीद है। अब आप देख ही सकते हो स्केल सेल्स के आंकड़े काफ़ी उत्साहवर्धक रहे पिछले कुछ दिनों से। दिसंबर 2022 में जहाँ पे सेल्स 1201 करोड़ के आसपास था, वो सितंबर 2023 में बढ़ के 1350 करोड़ तक पहुँच गया। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है। दिसंबर 2022 में मात्र 10 करोड़ के आसपास था,
वो सितंबर 2023 में बढ़ के 411 करोड़ तक पहुंच गया है। ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। और अदर इनकम इसमें -70 करोड़ रही है सितंबर 2023 में, ये ध्यान रखें। और ये प्रॉफिट में इसकी वजह से कमी आई है। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो दिसंबर 2022 में कंपनी को 218 करोड़ का लॉस था और सितंबर Q2 में ये 69 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। इसमें 70 करोड़ का जो माइनस इनकम है इसको जोड़ेंगे तो 140 करोड़ तक प्रॉफिट हो जाता है। अब यहाँ पे इसके फंडामेंटल भी काफ़ी अच्छे हैं। मार्केट कैप इसका 11,555 करोड़ तक पहुँच गया है और काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से मार्केट कैप बढ़ रहा है। करंट प्राइस इसकी 16.80 की है। लो अगर आप देखें तो इसका 5.15 है और हाई इसका 17.80 का है, जो आज इसने बनाया फ्राइडे के दिन। ताज़ा इसने एक नया इतिहास रचा है। स्टॉक का P145 है। बुक वैल्यू इसकी 15.60 की, अपनी बुक वैल्यू से ये अभी ऊपर निकल चुका है काफ़ी समय के बाद। ROC 5.16% है और ROE 0.57% है और इसकी फेस वैल्यू 10 है। तो देख लो इसके फंडामेंटल काफ़ी अच्छे हैं। अब एक बार हम इसके जो बड़ी डील को डिस्कस कर लेते तो सुबह 10:06 पर 17.50 की प्राइस से 24,90,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। फिर 10:36 पर 17.50 की प्राइस से 23,24,000 शेयरों की बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 12 बजे 17.30 की प्राइस से 24,83,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 12:49 पर 17.30 की प्राइस से 20,80,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। उसके बाद देखें तो 12:55 पर 17.15 की प्राइस से 22,84,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 12:59 पर 17 की प्राइस से 25,96,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। तो उसके बाद अगर आप देखें तो 2:15 पर 16.90 की प्राइस से 20,34,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो उसके बाद 2:17 पर 16.70 की प्राइस से 20,42,000 शेयरों की फिर से एक बड़ी खरीदारी हुई। तो ये क्लियरली समझ सकते हो कि भले ही स्टॉक के अंदर गिरावट हो लेकिन बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी इस लेवल पे हुई है, यानी फिर से तेजी के लिए स्टॉक तैयार है। गिरावट की संभावना अभी थोड़ी कमी दिखाई दे रही है क्योंकि काफ़ी शानदार तरीके से आज भी खरीदारी हुई है फ्राइडे के दिन, आप देख सकते हो। अब एक बार हम इसके तुलना BSE पावर इंडेक्स और स्मॉल कैप से कर लेते हैं। तो JP पावर ने पिछले 10 साल में -1% का निगेटिव रिटर्न दिया है, जबकि पावर इंडेक्स में 13% की तेज़ी बनी है, स्मॉल कैप के अंदर 20% की तेज़ी बनी है। तो लूज़र JP पावर है। अगर हम 5 ईयर के हिसाब से देखें तो JP पावर ने 52% का शानदार रिटर्न दिया है, जबकि BSE पावर इंडेक्स में 25% की तेज़ी बनी है और स्मॉल कैप में 24% की तेज़ी बनी है। तो यहाँ पे 5 ईयर के हिसाब से विनर आपको JP पावर ही दिखाई देगा। अगर बात कर ले 3 ईयर की तो JP पावर ने 72% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि BSE पावर इंडेक्स में 42% की तेज़ी बनी है और स्मॉल कैप में 33% की तेज़ी है। तो यहाँ पे विनर आपको बिल्कुल JP पावर ही दिखाई देगा 3 ईयर के हिसाब से। अगर हम बात कर ले 1 ईयर की तो JP पावर ने 126% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान BSE पावर इंडेक्स में 39% की तेज़ी बनी है और BSE स्मॉल कैप में 51% की तेज़ी है। तो जो सबसे शानदार रिटर्न है 1 ईयर के हिसाब से वो बिल्कुल JP पावर का है। अगर हम बात करें 3 मंथ की तो JP पावर ने 76% का शानदार रिटर्न दिया है। इस दौरान BSE पावर इंडेक्स में 32% की तेज़ी बनी है और स्मॉल कैप के अंदर देखें तो 17% की तेज़ी है। तो देख सकते हो कि सबसे शानदार रिटर्न 3 मंथ के हिसाब से भी आपको JP पावर का ही दिखाई देगा। 1 मंथ के हिसाब से देखें तो भी JP पावर ने 31% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि पावर इंडेक्स में 16% की तेज़ी बनी है, स्मॉल कैप में 6% की तेज़ी है। तो सबसे शानदार रिटर्न JP पावर का है। ईयर टू डेट के हिसाब से भी JP पावर ने 20% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि BSE पावर इंडेक्स में मात्र 3% की तेज़ी बनी है, स्मॉल कैप में 2% की तेज़ी है। ओवरऑल देखें तो पिछले 5 साल से JP पावर ने अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में देखें या स्मॉल कैप की तुलना में सबसे शानदार रिटर्न दिया है और आने वाले समय भी ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। पर अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है तो आप अगर थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं इस लेवल पर कर सकते हैं। थोड़ी गिरावट के साथ फिर स्टॉक दौड़ने को तैयार हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।